ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का प्रथम मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। इससे पहले हम कठोपनिषद की प्रथम वल्ली और द्वितीय वल्ली का स्वाध्याय कर चुके हैं। तो इसका प्रथम मंत्र जो है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रीणाचिकेतः। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ इस प्रकार है। ऋतं पिबन्तौ। ऋत किसे बोलते हैं? ऋत बोलते हैं जो सत्य हो और बदलता ना हो। सत्य दो प्रकार के हैं, एक तो ऋत सत्य है और एक व्यावहारिक सत्य है। ऋत सत्य क्या होता है? जो बदलता नहीं, जैसे अग्नि सदैव जलाती है, तो यह ऋत सत्य है। परंतु व्यावहारिक सत्य क्या है? व्यावहारिक सत्य है हमारी उम्र आज 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इतने वर्ष है, तो ये व्यावहारिक सत्य है, ये बदलता रहता है। अभी सूर्य है, अभी दिन है और कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद रात्रि होगी, तो ये व्यावहारिक सत्य है। ऋत सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं है। तो ऋतं पिबन्तौ। पिबन्तौ मतलब जो पीता हुआ है, जो पीता है। ऋतं पिबन्तौ। पिबन्तौ में द्विवचन है, अर्थात पीने वाले कितने हुए? दो लोग। तो ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। ऋत को पीते हुए दो लोग हैं जो सुकृत लोक में प्रवेश करते हैं। सुकृतस्य लोके। सुकृत लोक कौन सा है? जो ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, यह सुकृत लोक है। यह जो संसार है ये सुकृत लोक है। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है यह सुकृत लोक है। तो ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके। दो लोग ऋत को पीते हुए इस सुकृत लोक में प्रवेश किए हुए रहते हैं। वे दो लोग कौन हैं वो आगे अभी बताएंगे। गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। गुहा, गुहा अर्थात जो गुफा बोलते हैं, गुफा में प्रवेश करके परमे परार्धे, वो परम जो हृदय रूपी गुफा है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। तो ये दो लोग जो हैं वे दो लोग ऐसी गुहा में, हृदय रूपी गुहा में, परम गुहा में प्रवेश करके रहते हैं। अब ये दो लोग कौन हैं? इनमें दोनों हैं आत्मा। दो कौन से आत्मा हैं? एक तो हमारी आत्मा है जो हम में है, और दूसरी परम आत्मा अर्थात परमात्मा ईश्वर। तो ये दो लोग जो हैं ये हृदय रूपी गुहा में प्रवेश किए हुए रहते हैं, ऋत को पीते रहते हैं। ऋत क्या है? जो सत्य है। सत्य को पीने के बाद ये दोनों इस गुहा में प्रवेश करके रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर तो सब जगह है और आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, तो ये दो आत्माएं इस शरीर के अंदर रहती हैं। तो ये इसका कहने का अर्थ है। अगली पंक्ति है छाया तपौ ब्रह्म विदौ। छाया तपौ, छाया और आतप। छाया बोलते हैं जिसमें जहाँ पर कम उजाला हो, कम प्रकाश हो, उसको बोलते हैं छाया। और आतप बोलते हैं जहाँ पर अत्यधिक प्रकाश हो, जैसे सूर्य का प्रकाश जहाँ पर अधिक आ रहा है तो वह आतप है, जहाँ कम आ रहा है वो छाया है। तो छाया तपौ, तो दो स्थिति हो गई। छाया तपौ ब्रह्म विदौ। ब्रह्म को जानने वाले जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि छाया तपौ ब्रह्म विदौ वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रीणाचिकेतः। ऐसा ब्रह्म को जानने वाले लोग कहते हैं कि जो ये दो लोग हैं इनमें से दो में से जो एक है वो छाया है और दूसरा आतप है। छाया अर्थात जिसे थोड़ा सा कम प्रकाश है। प्रकाश मतलब प्रकाश का दूसरा अर्थ है ज्ञान, क्योंकि जहाँ पर प्रकाश नहीं होगा वहाँ पर अज्ञान होगा, वहाँ पर दुख होगा, और जहाँ प्रकाश होगा वहाँ विद्या होगी, वहाँ ज्ञान होगा। तो जहाँ कम प्रकाश है वहाँ पर अज्ञान है और जहाँ अत्यधिक प्रकाश है वहाँ ज्ञान है। तो एक आत्मा है वो अंधकार में है और ईश्वर जो है वो प्रकाश में है। तो छाया आत्मा है और आतप परमपिता परमात्मा ईश्वर है। छाया तपो ब्रह्म विदो। ऐसा ब्रह्म को जानने वाले लोग कहते हैं कि पंचाग्नयो ये चा त्रीणाचिकेतः।
पंच अग्नियों का जो सेवन करते हैं, पंच अग्नियों का जो पालन करते हैं, पंच अग्नियों को जो धारण करते हैं, वो और त्रिगुणाचिकेतः, 3 अग्नियों का पालन करने वाले, 3 अग्नियों में से गुजरने वाले वे लोग इस ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। अब 5 अग्नियाँ कौन सी हैं? 5 यज्ञ जो हमें प्रतिदिन करने होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णोदेव यज्ञ और पितृयज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, तो वो ब्रह्म यज्ञ हो गया। दूसरा देव यज्ञ, जो हम अग्निहोत्र प्रतिदिन करते हैं, वो देव यज्ञ हो गया। तीसरा अतिथि यज्ञ हो गया, जो हम घर में कोई अतिथि आते हैं उनका सत्कार करते हैं, वो अतिथि यज्ञ हो गया। फिर बलि वैष्णव देव यज्ञ हो गया, जो हमसे दिन में कार्य करते हुए, अपने कार्य करते हुए जो पाप हो जाते हैं, कोई जीव हमारे पैर के नीचे आके मर गया, कुछ ऐसे भी पाप हमसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं लगते, तो उनकी शांति के लिए बलि वैष्णव देव यज्ञ करते हैं। जैसे हम किसी गाय को भोजन करवा दिया, किसी अन्य पशु को हमने भोजन दे दिया, तो ये बलि वैष्णव देव यज्ञ है। फिर अब पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना, और ये पितृयज्ञ हो गया। तो ये 5 यज्ञ पंचाग्नि हो गई। और त्रिणाचिकेतः, 3 नचिकेत अग्नि, जो हमने कठोपनिषद में पहले पढ़ा है, 3 नचिकेत अग्नि प्रकट जो कर लेता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। 3 नचिकेत अग्नि कौन सी हैं? जो 4 आश्रमों में से 3 अग्नियाँ प्राप्त होती हैं। जैसा पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाने पर पहली अग्नि प्रकट होती है, गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाने पर दूसरी अग्नि प्रकट होती है, वानप्रस्थ से संन्यास में जाने पर तीसरी अग्नि प्रकट होती है। तो ये तीनों अग्नियों और 5 यज्ञों का जो पालन करता है वो छाया से आतप की तरफ बढ़ता है, अर्थात आत्मा है वो परमात्मा की तरफ बढ़ता है और इस सुकृत लोक में उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सफल हो जाता है। तो ऐसा इस मंत्र का अर्थ हुआ। कल हम दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।